एवरीवन स्टार्ट करते हैं। शिक्षा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आकलन कार्यपत्र 5, तिथि है 11 अक्टूबर और विषय है आपका हिंदी। कक्षा 7 के लिए है, सभी मीडियम के बच्चों के लिए है। यहाँ अपना नाम, रोल नंबर, कक्षा अध्यापिका का नाम और अपने फादर नाम जरूर लिखें। तो जैसा कि ये जो भी हमने इस वीक में पढ़ा है, जितने भी पिछले कार्यपत्रों में पढ़ा है, वही उसी से रिलेटेड ही पेपर है। प्रत्येक प्रश्न का जो है वो 1 नंबर का है, ठीक है। हर नंबर को आपको अगर जितना सही करोगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। आपको क्या करना है, कोलों को पेंसिल से भरना है और पापा खो गए पाठ से रिलेटेड ये आपका आकलन कार्यपत्र है। तो यहाँ पे एक हमें सारांश दे रखा है, तो हमें पहले वो पढ़ना होगा एंड देन फिर हमें आंसर देना होगा। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, पोस्टर, इन सबके बीचों बीच लपक झपक कर लड़की बचने का प्रयत्न करती है और वह दुष्ट आदमी पीछे पीछे। तो यहाँ पर इस कहानी में ये है कि जो कहानी है ना, ये काल्पनिक कहानी है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है और इसमें आपको बताया गया है कि कैसे लड़की बचती है और अगर आप भी ऐसे सिचुएशन में होंगे तो आप कैसे बचेंगे। इसके जो पात्र हैं वो है पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, पोस्टर और लड़की। पोस्टर में एक औरत बनी है और वो भी इसका जो है पार्ट है। होते होते सभी, तो यहाँ पे बोला गया लेटर बॉक्स और खंबा, पोस्टर बीच में आ रहे थे, तो क्या हुआ, लपक झपक कर लड़की उनसे मतलब बचने का प्रयत्न करने लगी, यानी कि बचने की कोशिश करने लगी। किससे? तो उस आदमी से जिसने उसको उठाया था। होते होते सभी वस्तुएं सरकते सरकते उसके रास्ते में आने लगती हैं। तो जितनी भी वस्तुएं थी वो दुष्ट आदमी के बीचों में आने लगी ताकि उसका रास्ता बंद हो जाए और लड़की जो है छुपने का उसका मौका मिले। उस छोटी सी लड़की का संरक्षण करने लगती हैं। सारी वस्तुएं उस लड़की को सुरक्षित करने में लगी रहती हैं। धीरे धीरे इस सारे क्रम का वेग बढ़ने लगता है। वेग मतलब गति। तो जितना भी धीरे धीरे क्या होता है, जो जितना भी काम हो रहे थे उसका जो है स्पीड बढ़ने लगती है। जैसे ढोलक या तबले की ताल भी मिलती है, तो उसको एक तरीके से कंपेयर किया गया है कि ढोलक और तबले से। तो लड़की किसी भी तरह उस दुष्ट आदमी के हाथ नहीं लगती। तो क्या होता है, जो लड़की है वो इस तरीके से बच जाती है कि वो दुष्ट आदमी के हाथ नहीं लगती। तभी एकदम से कौवा चलाता है, कौवा चिल्लाता है, कौवा भूत। पीछे पीछे पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स नाचते हुए चिल्लाने लगते हैं, पेड़, खंबा, भूत भूत। तो अचानक क्या हो जाता है, इस वेग में, इस क्रम में क्या होता है, भूत आ जाता है और कौवा उसको देखकर चिल्लाने लगता है। पेड़ और खंबा भी नाचते हुए चिल्लाने लगते हैं। खंबा अपनी जगह पर टेढ़ा होकर खड़ा है। खंबा अब अपनी जगह पर टेढ़ा होकर खड़ा है क्योंकि अब वो ये दर्शाना चाहता है कि इस जगह एक्सीडेंट हुआ ताकि पुलिस आए। पेड़ सोई हुई लड़की पर झुककर अपनी छाया किए हुए हैं। पेड़ ने सोई हुई लड़की पर अपनी जो है छाया कर रखी है इस तरीके से। और कौवे की काव का जोर जोर से सुनाई दे रही है। तो कौवा बहुत तेज तेज काव करने लगता है और सिनेमा के पोस्टर में बड़े बड़े अक्षरों पर लिखा है पापा खो गए। तो जो सिनेमा का पोस्टर था उसमें लिखा है पापा खो गए। लेटर बॉक्स, और यहाँ पे बोला गया है कि पोस्टर पर बनी नाचने वाली, इससे मेल खाने वाली भंगिमा, और पोस्टर पर क्या है कि एक जो है नाचने वाली की भंगिमा बनी हुई है, उसकी स्थिति है, ठीक है, उसी से रिलेटेड पापा खो गए से रिलेटेड। लेटर बॉक्स धीरे धीरे सरकता हुआ प्रेक्षकों की ओर आता है। लेटर बॉक्स, शुश, लाल ताऊ बोल रहा हूँ, आप में से किसी को अगर हमारी इस प्यारी सी बच्ची के पापा मिल जाए तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके यहाँ ले जाइएगा। प्रेक्षक वो होते हैं जो कोई चीज़ भेजता है, तो इसलिए लेटर बॉक्स धीरे धीरे बोलता है कि मैं लाल ताऊ हूँ, इस लड़की को इसके माँ बाप से मिला दीजिए और जितनी जल्दी हो सके इसको ले जाए, ठीक है। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं कि लेटर बॉक्स मतलब जो लड़की है किससे बचने का प्रयत्न कर रही है, तो लड़की जो है दुष्ट आदमी से बचने का प्रयत्न कर रही है। तो यहाँ पे स वाला उत्तर होता है। छोटी लड़की का संरक्षण कौन करता है? खंबा, पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स। तो ये सब लोग करते हैं, इसलिए उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी आपका उत्तर आएगा। सबसे पहले भूत कहकर कौन चिल्लाता है? तो सबसे पहले भूत कौवा कहता है, तो कौवा के यहाँ पे उत्तर आ जाएगा। सोई हुई लड़की पर किसने अपनी छाया की हुई थी? तो पेड़ ने अपनी छाया की हुई थी। खंबे ने तो टेढ़ा होकर खड़ा था। लेटर बॉक्स क्या कर रहा था? प्रेक्षकों को बता रहा था। कौवा काव कर रहा था। पेड़ ने ही अपनी छाया की हुई थी। सिनेमा के पोस्टर पर बड़े बड़े अक्षरों में क्या लिखा हुआ था? लड़की खो गई, पापा खो गए, सभी खो गए, कौवा खो गए। तो यहाँ पे लिखा हुआ था पापा खो गए, तो यहाँ पे आएगा पापा खो गए। प्रेक्षक शब्द का अर्थ है नर्तक, दर्शक, अभिनेता, कवि। तो इसका उत्तर है दर्शक। लड़की शब्द का बहुवचन रूप है लड़कियां, पहला है लगड़ियां, लड़कियां एंड लड़के। तो सबसे पहली बात, जब भी कोई बहुवचन लगाया जाता है तो ये वाली मात्रा क में जब बड़ी ई की मात्रा होती है तो वो की में बदल जाती है, तो इसलिए स उत्तर होगा। तो स यहाँ पे उत्तर डाल देंगे। वाली प्रत्यय वाला शब्द है, हमारा 8वां क्वेश्चन है। वाली प्रत्यय वाला शब्द प्रत्यय होता है जो किसी पहले शब्द में अंतिम में जुड़कर, लास्ट में जुड़कर उस शब्द में परिवर्तन ला देते हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि जो वाली जो है लास्ट में किस शब्द के जुड़ रहा है और वो परिवर्तन ला रहे हैं। एक बात यहाँ पे याद रखने वाले है, जिस शब्द में वो जुड़ रहा है उस शब्द का भी कोई अर्थ होना चाहिए, ठीक है, इसलिए इसको हम यहाँ पे प्रत्यय बोलते हैं। तो वाली जो है
यहाँ पे आ रहा है, देखो सबसे पहले दीपावली। दीपावली क्या है, 2 वर्ड से बन रहा है? ऐसा नहीं है, वो 2 वर्ड से नहीं बन रहा है, क्योंकि अगर आप इसको तोड़ोगे तो एक होगा दीप, ठीक है, या दीपा, और एक होगा वली। तो वली का कोई मतलब नहीं होता, तो इसलिए हम प्रत्यय इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि लास्ट में भले ही जुड़ रहा है पर इसका कोई मतलब नहीं है। और दीपा का भी कोई मतलब नहीं, तो एक लड़की का नाम होता है। कव्वाली। कव्वाली में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो कव्वाली है ना, कव्वाली में लास्ट में वाली तो जुड़ रहा है, पर जो पहला वर्ड है क व, ठीक है, कव, तो कव में तो कुछ है ही नहीं, कव का तो कोई मतलब ही नहीं है शब्दावली में, इस वजह से कव्वाली भी नहीं होगा। वकील, तो वकील भी नहीं होने वाला है, क्योंकि वकील में कहीं पर भी वाली आपको नज़र नहीं आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे स वाला देखते हैं। तो स में पहले में है नाचने और वाली, तो हमें पहले बता रहा है जो नाच रही है उसके बारे में बता रहा है। तो नाचने का मतलब होता है नाचना, वाली का मतलब होता है कि जो कोई कर रहा है वो स्त्री के लिए यूज़ करते हैं। तो इसलिए नाचने वाली में लास्ट में वाली प्रत्यय लगाएं, तो इसलिए ये आपका स उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आदमी शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताना है। आदमी क्या है, पुरुष, ठीक है, और स्त्री क्या होती है, जो औरत होती है। तो पत्नी नहीं होगा, पत्नी का हो जाएगा पति, अगर पुरुष लिंग में आप देखेंगे तो। नारी का होगा नर, ठीक है, और कन्या का होगा बाल, ठीक है, और औरत का होगा आपका आदमी। तो इसलिए यहाँ पे हम डाल देंगे औरत, तो यहाँ पे औरत डालेगा और औरत इसका सही उत्तर होगा। आपका आखिरी क्वेश्चन है, उपरोक्त गद्यांश के अनुसार हाथ नहीं लगना मुहावरे का क्या अर्थ है। हाथ नहीं लगना होता है किसी चीज़ की प्राप्ति न होना, ठीक है। देखो, परिश्रम नहीं करना वो तो हाथ नहीं लगना, ठीक है। जब कोई चीज़ हाथ लग जाती है तो आप उसको पा लेते हैं, पर अगर वो चीज़ नहीं लगती है तो क्या होता है, सिंपल भाषा में हम नहीं पाते। इस वजह से प्राप्त नहीं होना यहाँ पे इसका उत्तर आ जाएगा, ब वाला। तो यहाँ पे एक और मेन चीज़ यहाँ पे देखनी है कि ये जो है ना, यहाँ पे अगर आपने देखा तो गायब नहीं होना, ये बिल्कुल भी